सलाम, आप देख रहे हैं सहारा समय। मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और आज हम बात करेंगे ड्रग्स क्रूज पार्टी में। क्रूज पार्टी में एनसीबी का एक्शन जारी है। मामले में अब 11वीं गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स कनेक्शन में फंसने से बॉलीवुड की तमाम हस्तियां सन्न हैं। पिछले साल के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन ओपन किया था, जिसके बाद तमाम नामचीन फिल्मी हस्तियों ने मुंबई और बॉलीवुड को बदनाम करने का आरोप लगाया था। लेकिन इस साल फिर ड्रग्स के जाल में फंसने के बाद ये साफ होने लगा है कि नशीले पदार्थ की सप्लाई तमाम सेलिब्रिटीज को ही बड़ी आसानी से मिल जाती है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को क्रूज की छापेमारी के बाद जिन 8 और लोगों को हिरासत में लिया गया, वह इस मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं मिल पाई है। किला कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार आर्यन खान, मुनमुन धमोचा और अरबाज मर्चेंट को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहने का फैसला सुनाया है। एनसीबी ने 11 तारीख तक हिरासत की मांग की थी। एनसीबी रिमांड में कहा गया कि आर्यन खान के फोन में तस्वीरों के रूप में चौंकाने वाले आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। बताया जा रहा है कि आर्यन के फोन से चैट में कई लिंक्स मिले हैं जो इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग की ओर इशारा करते हैं। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। वेद भूषण जी हमारे साथ मौजूद हैं। और वेद भूषण जी, स्वागत है आपका। अश्विनी दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका। और अमित अग्रवाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, फिल्म मेकर हैं। सर, स्वागत है आपका। अमित जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊँगी और समझना चाहूँगी कि जिस तरह से ये देखा गया है कि जब कोई बड़ा कनेक्शन सामने आता है तो एकदम मीडिया को बोले या फिर बाकी अगर एजेंसीज को बोले तो वो एक्टिव हो जाती हैं। और ये हमेशा देखा गया है कि ऐसा कहा गया है कि बॉलीवुड को टारगेट किया जाता है, बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे केस को? देखिए, क्या है, इस पूरे मामले की जड़ है जो आजकल भौतिकतावाद का जो पूरा मामला आ गया है हमारे रहन सहन में, हमारे लाइफस्टाइल में। तो मैं इसमें काफ़ी कुछ मानूंगा कि थोड़ा दोष पेरेंटिंग का भी है। और ये सिर्फ शाहरुख खान या आर्यन खान की ही बात नहीं है। एक जो जनरल देखा जाता है कि आजकल जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जो पूरा मामला है, ये एक कहना चाहिए जो हमारे रहन सहन में, जो हमारे सामाजिक परिवेश में ये जो भौतिकतावाद का जो एक कहना चाहिए एस्पेक्ट आ गया है, वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार है जी। क्योंकि लोगों में ये कॉमन एक परसेप्शन होता है कि जो ड्रग्स हैं, जो सब्सटेंस अब्यूज़ है, वो उन्हें लाइट फील करवाता है। स्ट्रेस लेवल्स आजकल काफ़ी हो गए हैं। तो अगर ऐसा है तो इसको हम एक क्या कहते हैं, पॉजिटिव वे में भी लेके जा सकते हैं। आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, चैंटिंग करिए। विदेशों में मैंने देखा है कि लोगों के स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो वहाँ पे योगा सेंटर्स वहाँ पे खुले हुए हैं, मेडिटेशन खुले हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर पेरेंटिंग जो है वो होना बहुत ज़रूरी है जी। तो ये एक्सक्यूज़ देना कि जी मेरे स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा हैं या मैं इसलिए ड्रग्स, वो कोई एक एक्सक्यूज़ नहीं है। ठीक है। वेद भूषण जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब धड़ल्ले से बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े कनेक्शन सामने आ रहे हैं, और जिस तरह अगर मैं ड्रग्स की बात करूं, शाहरुख खान का बेटा था इसलिए ये केस इतना बड़ा हो गया है, लेकिन ये केसेस अगर बात की जाए तो रोज़ कुछ ना कुछ खुलासे होते हैं। और परसेंटेज अगर मैं देखूं तो 87% ऐसे जो ड्रग कंजम्पशन हो रहे हैं वो यंग एज है। एक बहुत बड़ा मसला है और इसको लेकर अब पुलिस प्रशासन सबको सख्त होना पड़ेगा। देखिए नवजोत, जब कंगना रनौत ने ये कहा था कि 90% जो फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं ड्रग एडिक्ट हैं, सुशांत राजपूत का केस हुआ, आपने देखा किस तरह से ड्रग के कनेक्शन एक्सपोज हुए। और ये अपने आप में रेयरेस्ट केस है, क्योंकि ये क्रूज पर रेड हुई है। हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के बहुत शायद गिनती के केस होंगे जहां पर इस तरह से रेड कंडक्ट की गई है। ये एनसीबी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से वहां पर ड्रग्स ले जाई जा रही थी और बड़े बड़े लोग, इसमें केवल एक इनका आर्यन खान ही नहीं थे, उसके अलावा श्रेयस, अरबाज मर्चेंट, बड़े बड़े लोगों के नाम इससे जुड़ के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि 11 अरेस्ट के बाद अब ये निकल कर आ रहा है कि इन सारे मामले के अंदर बिटकॉइन एक करेंसी होती है, उसका भी एक इन्वॉल्वमेंट है। एक नई
कड़ी जुड़ रही है, नई इन्वेस्टिगेशन की दिशा जा रही है। बेशक डार्क वेब का यूज किया जा रहा है जी बेशक डार्क वेब का यूज हो रहा है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं तो ये एक बड़ा मामला हो जाता है, साइबर का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट। अब जरूरत है कि हम अपडेट करें अपने लॉज को। बिल्कुल अपडेट, आप देखिए ना कानून की जो पोजीशन है उसमें बिल्कुल क्लियर है। उसमें जो ये जो ड्रग्स इनसे रिकवर हुई है, सेक्शन 20 इन पर लगी है। गांजा, हशीश, चरस, जो पत्तेदार कह सकते हैं या इनको हर्बल नशा कह सकते हैं। उसके अलावा कुछ गोलियां मिली हैं, इनसे सेक्शन 21 है जो केमिकल ड्रग्स है, जो फैक्ट्रीज में बनाई जाती है, लेबोरेटरीज में बनाई जाती है। तो कितना बड़ा नेक्सस था, कैसे ये प्रोक्योर की गई, कैसे इन लोगों तक पहुंची, इनके मोजे में गई, इनकी शर्ट्स के अंदर गई, इनके तमाम का ब्लड एग्जामिनेशन हुआ है, उसकी रिपोर्ट्स आनी है। और इतनी जल्दी आसानी से बेल मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तमाम सेक्शंस नॉन बेलेबल है। और जो एनडीपीएस एक्ट है, ड्रैकोनियन कहा जाता है इसको, बड़ा सख्त कानून माना जाता है। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर होता है कि उसको साबित करना होगा कि मैंने ड्रग्स नहीं ली थी, ना मैं इस पार्टी में था। अब उनकी प्रेजेंस कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं जहां ड्रग्स ली जा रही थी? अरबाज खान ने लिया नहीं है, बाद में तो होगा, क्या वो अपनी प्रेजेंस से मना कर सकते हैं कि जिस पार्टी के अंदर ड्रग्स चल रहे थे वहां मौजूद नहीं थे? वो तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि पानी के ऊपर रेड हुई है जहां पर पानी पानी चारों तरफ है, क्रूज के चारों तरफ, और उनके तमाम जो साथी हैं उनकी व्हाट्सएप चैट की गई है, तो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं। उसमें कुछ कोडिंग है, उसमें ऐसे कोड्स का इस्तेमाल किया है, उनको डिकोड करा जाना जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, जैसा आपने बताया 11 अरेस्ट हो चुकी हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें और ज्यादा अरेस्ट हो, क्योंकि इसमें तमाम वीडियोग्राफी, इसके जो वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं क्रूज के अंदर, वो तमाम का एग्जामिनेशन होना है, तमाम सोशल मीडिया की चीजें खंगाली जानी है। हो सकता है कि बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें कुछ इंटरनेशनल रैकेट का भी कुछ खुशबू आ रही है। लोग बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इनके तार विदेशों से जुड़े हुए थे। तो तमाम चीजें अब ये बड़े लार्ज स्केल पर की जानी है। इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआती मेरे पास मैं विस्तार से आपसे हर एंगल में आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। इस बीच लीगल एंगल क्या कुछ हो सकता है वो समझने के लिए अश्विनी दुबे जी का रुख कर लेते हैं। अश्विनी, जिस तरह से देखा जा रहा था, ये बात आ रही थी कि आर्यन का अगर बात की जाए बोर्डिंग पास नहीं था उसके पास अभी तक। उसकी अगर हम बात करें, जो भी दलील दी गई है वो ये कहा गया है कि उसने कंज्यूम किया है, सेल और बाय वाला जो एंगल है वो नहीं आता है। और जिस तरह से उसके वकील ने कहा कि उसको क्या जरूरत थी बेचने की, वो चाहे तो क्रूज ही खरीद सकता था। तो इस तरह के जब ऑफेंस सामने आते हैं, कंज्यूम किया जाता है, तो चांसेस लगते हैं कि बेल हो जाएगी। क्या कारण रहा कि आर्यन को बेल नहीं मिली? सबसे पहले नवजोत, हमें यह समझना होगा कि 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम मेफेड्रॉन, 21 ग्राम चरस और 22 गोलियां MDMA एक्सटेसी 1,37,000 रुपए मिले। आर्यन खान एक बेरोजगार नौजवान है। आर्यन खान के पास 1,37,000 रुपए कहां से आए? सबसे पहले इसकी भी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हमारे अगर हम इनकम टैक्स एक्ट के लॉज देखें तो 20,000 से ज्यादा कैश आपको अपने पास रखना जो है आप नहीं रख सकते। तो एक तो वो एंगल है। दूसरा एंगल, व्हाट्सएप चैट अभी डिजिटल एविडेंस को हमारे कोर्ट ने मान लिया है कि डिजिटल एविडेंस भी हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी एलिगेशन को प्रूव करने के। तीसरी बात आपने नवजोत पूछी कि ये कह रहे हैं कि उनके पोजीशन से मिला, माने कंज्यूम कर रहे हैं बट वो बेच नहीं रहे थे, या वो उन्होंने खरीदा नहीं, या सिर्फ उनके पोजीशन से मिला। तो सेक्शन 20B जो एनडीपीएस का है वो कहते हैं प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, पॉजेस करता है, सेल करता है, परचेज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, यूज करता है, इंपोर्ट इंटर स्टेट करता है, और वो उसके अलावा उसके कब्जे से अगर मिलता है या उस प्रेमाइसेस में जहां वो है वो वहां मिलता है, तो ये एनडीपीएस की धाराएं उसके ऊपर सुसंगत धाराएं लगेंगी। यहां यह समझना होगा नौजोत कि सेक्शन 20B एनडीपीएस का लगा है, सेक्शन 27 लगा है। 20B में मैक्सिमम पनिशमेंट 10 ईयर्स तक है। सेक्शन 27 लगा है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 6 मंथ्स की है और 20,000 रुपए तक का जुर्माना है। लेकिन 10 इयर्स की जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट अभी इनको रोकती है, खासतौर से ऐसे ऑफेंस में जिस ऑफेंस में बेल देने का 7 इयर्स से कम जो पीरियड होता है, उस पीरियड में बेल देने का राइट जो होता है अरनेश कुमार की जजमेंट से। दूसरा सेक्शन 35 भी लगा है। तो मैं समझता हूं कि ये जो ऑफेंसेस लगे हैं, ये ऑफेंसेस कोई नॉर्मल नेचर के ऑफेंसेस नहीं है। दूसरा, एक डर्टी ड्रग सीक्रेट जो बॉलीवुड का है वो एक्सपोज हुआ है। ये सेलिब्रिटीज जो रोल मॉडल बनते हैं, देश की जनता जिनको फॉलो करती है, उनके यहां से इस तरह से एक बैंड कॉन्ट्राबैंड जो इलीगल है,
माने यूज करना जिसको इलीगल हो, सेल इंपोर्ट करना परचेज करना तो एक अलग बात है, जिसको यूज करना भी इलीगल हो, जिसमें ऑफेंस बनता हो, वो एक सेलिब्रिटी के घर के बेटे के बाहर से मिल रहा है, तो मैं समझता हूं कि इसका इंटरनेशनल जो एनसीबी तलाश रही है कि इंटरनेशनली तार जुड़ा हुआ है। और तब जब रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद रिया चक्रवर्ती वगैरह का एक बड़ा सा एंगल बॉलीवुड का निकला हो कि यहां पर इनका कनेक्शन ड्रग के साथ है, करण जौहर वगैरह का भी नाम जिसमें आया हो, हालांकि बाद में उनके खिलाफ कुछ एविडेंस नहीं मिला, तो ये अदालतों को तय करना है। लेकिन अब यहां पर हम जुडिशियल प्रेसिडेंस की बात करते हैं। आपने कहा जो उनके लॉयर की बात कही कि वो क्रूज खरीद सकते हैं। अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी पैसा उसके पास हो, वो कह दे कि वो कर सकता है, परंतु एक अपराध, छोटा भी अपराध करे, चाहे चोरी का अपराध करे, वो अपराध माना जाता है। इससे क्रूज खरीदने वाली जो थ्योरी है, वो थ्योरी कोर्ट में बिल्कुल नहीं चलेगी। जी, बेशक एक सबक के तौर पर इसको देखा जाएगा। और जिस तरह से परेशान करने वाली बात यह है कि ये फैक्ट भी सामने आ रहा है कि 4 साल से आर्यन जो है वो ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं, तो 19 साल की उम्र में अगर कोई ड्रग कंज्यूम कर रहा है तो आगे क्या कुछ भविष्य है, ये भी सोच विचार करना होगा। अमित जी, मैं आपसे ही समझूंगी, जिस तरह से बॉलीवुड की बात की जा रही है, ये कहा जाता है कि जिस तरह से उन्होंने भी जिक्र किया, वेदभूषण जी ने भी जिक्र किया कि कंगना रनौत ने कहा कि यहाँ पर परसेंटेज जो है वो बहुत हाई है। कैसे देखते हैं आप इस पूरी चीज़ों को कि बॉलीवुड ही जिम्मेदार है या वो लोग जिम्मेदार हैं जो इजीली ये ड्रग्स को अवेलेबल कराते हैं इन सेलिब्रिटीज़ को, और एक स्टैंडर्ड माना जाता है, एक स्टेटस माना जाता है कि अगर आप ड्रग्स कंज्यूम नहीं करते हैं, सोसाइटी में नहीं आते हैं। ये सब प्रेशर जो है, इस पर कैसे काम किया जाएगा? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो हमारी पेरेंटिंग है वो कहीं पे गलत हो गई है। आपने बिल्कुल सही कहा, जो पीयर प्रेशर होता है कि ठीक है वो ले रहा है, ड्रग्स लेना कूल है, हमें ये करना चाहिए, तो जो एक पीयर प्रेशर होता है, ये जो सबसे ज़्यादा जो हावी होता है वो जो किशोर अवस्था होती है, जो हमारे 13 साल से जो 24-25 साल तक की उम्र होती है, वहाँ तक ये पीयर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हावी होता है। तो इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है पेरेंट्स की अपने बच्चों की देख रेख करने की, उन्हें समझाने की कि ये गलत है। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि टेकिंग ड्रग्स इज़ नॉट कूल। और जो पीयर प्रेशर में, ये सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है। ये अगर आप, अभी मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट्स पीछे, करीब इंडिया के 6 करोड़ जो लोग हैं, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, वो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। तो 6 करोड़ का मतलब है कि लगभग पूरे इंडिया में ही कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कोने में लोग हैं जो कि ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। और इसमें मैं ऐड कर दूं कि 87% जो है वो यंग ग्रुप, एज ग्रुप में आते हैं। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि 13 से 24-25 साल की जो उम्र होती है, इस टाइम पीयर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार कूल लगने के लिए, हाई सोसाइटी मानने के लिए भी लोग बाग ड्रग्स लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और मेरे ख्याल से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि ये जो एक कहना चाहिए बहुत ही एक गलत, मतलब व्हाट एग्जाम्पल आर यू सेटिंग फॉर अदर्स टू फॉलो, जो कि कहते हैं कि अच्छा सेलिब्रिटीज ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से किंग खान के बेटे का नाम आता है, तो अब इसको बोलेंगे कि लोगों के लिए, बाकी सेलिब्रिटीज के लिए अब एक ये सबक होगा कि वो अब अपने बच्चों पर ध्यान देंगे। सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए ही नहीं, अगर आप सोसाइटी इन जनरल देखें तो उनके लिए भी। और ये सिर्फ ड्रग्स की बात नहीं है। आज आपने इतने अच्छे सरकार ने हाईवेज बना दिए हैं, सब कुछ बना दिया है, वहाँ पे आप रॉन्ग साइड में आ रहे हैं, आप 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाके यू टर्न क्यों नहीं ले सकते? तो मेरे ख्याल से ये जो पेरेंटिंग है, बेसिक एटिकेट्स, हाँ, जो ये है, इसका एक बहुत बड़ा कहना चाहिए फेलियर है इस टाइम इंडियन सोसाइटी में, कि वो अपने बच्चों को गाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है वेदभूषण जी, जिस तरह से सवाल जहन में ये उठता है कि ये जो यंग जनरेशन है, इनको अगर ये लत लगी है तो चीज़ें भी तो अवेलेबल हैं धड़ल्ले से। मुंबई में कहा जाता है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, ड्रग्स कहाँ से लेना है वो टेंशन नहीं है, क्योंकि ईजिली अवेलेबल है। क्या अब सिस्टम को इस पर भी काम करना होगा कि इसको रोक टोक करना चाहिए? जैसे आतंकवाद जिस तरह से हमारी जड़ें खोखली कर रहा है, ये ड्रग्स भी उतना ही खतरनाक है। अब ज़रूरत है कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ साथ अब स्ट्रॉन्ग रूल्स भी लाएं, स्ट्रॉन्ग लॉ भी लाके आए, जहां पर ये लोग अवेलेबल जो कराते हैं, ये जो पूरा ड्रग मार्केट है, इस पर शिकंजा कसा जाए। बिल्कुल नवजोत, जो कट ऑफ लाइन है वहीं पर होनी चाहिए जहां से ये ड्रग्स आ रही है, सप्लाई हो रही है, इसके सोर्स पर हिट किया जाना चाहिए। अभी अमित जी बात कर रहे थे, तो एक पुरानी कहावत है, जब आवा का आवा खराब हो तो देश का क्या अंजाम होगा।
इनके पिता जो शाहरुख खान है, आप सोशल मीडिया में जाके देखें, उन्होंने एक वीडियो जारी की थी, बनाई थी कि मेरा बेटा उसको सारे ऐप करके देखने चाहिए, सब चीजों का ट्रायल करना चाहिए, ये उसी का नतीजा है। बाप ही ये कहेगा मेरे बेटे को ड्रग्स भी लेनी चाहिए, मेरे बेटे को और चीजों में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, गलत चीजों में, तो उसका बेटा तो शायद इससे बढ़ के आगे निकलेगा, शायद कम उसमें छूट गया है उनका बेटा। अभी आपने देखा कि इतना खतरनाक एनडीपीएस एक्ट है, इसके अंदर पजेशन भी, इसका कंजम्पशन भी अपने आप में ऑफेंस है और इसकी तमाम सेक्शन नॉन बेलेबल है। इससे खतरनाक कोई एक्ट अभी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी अवेलेबल नहीं है, ना बनाया गया। इसके बावजूद भी लोग इसको बचा बचा के अब इस तरह की चीजों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वेदभूषण जी, सवाल ये उठता है कि क्योंकि सेलिब्रिटी है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। अगर मैं मात्रा की बात करूं तो वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी बाकी, अगर एक पोर्ट का भी जो बार बार लोग जिक्र कर रहे हैं, जो पोर्ट पर मिली है कोकीन और जो ड्रग्स मिले हैं, उसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि उसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया, इसको स्केपगोट बनाया जा रहा है, इसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है क्योंकि सेलिब्रिटी है, तो ये बात के इसको इतना उछाला जा रहा है। इसको लेकर भी जो लोगों के मन में शक है, आप इसको दूर कैसे करेंगे? देखिए, आपको याद होगा रिया चक्रवर्ती को महीनों में जाकर बेल हुई थी, कितना हंगामा मीडिया में हुआ, महीनों में, दोबारा आपको बता रहा हूं। तो ये इससे ज्यादा हमारा कोर्ट का विजडम क्या हो सकता है कि जब बड़े अपराधी या ऐसी सेलिब्रिटीज आते हैं, क्योंकि ये एक रोल मॉडल, लोग इनको फॉलो करते हैं कि शाहरुख खान सिगरेट पी रहे हैं, कौन सी सिगरेट पी रहे हैं, मुझे भी वो सिगरेट पीना चाहिए, कौन सा नशा कर रहे हैं। इस बारे में बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री पिक्चरें आई हैं, दम मारो दम से लेकर पता नहीं कितनी पिक्चरें आई, उसके अंदर तमाम नशा को बड़ा अच्छे तरीके से दिखाया गया कि नशे को लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। तो उसका ही नतीजा होता है कि समाज सोचता है शायद वैसा आ गया है, अब मेरे पास ये ड्रग्स होनी चाहिए जिससे मैं अपनी लाइफ को और ज्यादा एंजॉयमेंट कर सकूं, दूसरी दुनिया में पहुंच सकूं। तो इन तमाम चीजों का एक मिश्रण है, तमाम चीजों की सोचने की जरूरत है। इसमें कानून ऑलरेडी है, कानून मैंने बताया, नो नीड ऑफ कानून, केवल जरूरत है कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट, पूरा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसमें सैकड़ों ऑफिसर काम करते हैं, दिन और रात इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, सोर्सेज का पता लगाते हैं। तो जरूरत है कि समाज का भी एक कंट्रीब्यूशन चाहिए, योगदान चाहिए, वो बताए कि फला जगह पर अवेलेबल है, फला जगह आप रेड करें। अदरवाइज यदि सीक्रेटली ये सब धंधा चलता रहा, अब देखिए क्रूज के ऊपर जाकर, इतनी सीक्रेट जगह जाकर उन्होंने इस तरह से ड्रग्स को लेने की एक तैयारी की थी। ये तो खुशकिस्मती है कि एनसीबी के पास कोई इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने इस तरह से एक बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पर रेड कंडक्ट करी, अपने आदमी वहां पर प्लांट किए, उसी क्रूज के अंदर मौजूद थे, तमाम चीजों की वीडियोग्राफी आ गई है, तमाम चीजों के सबूत उनके पास अवेलेबल है, कोई उनके पास में अकाट्य सबूत उनके खिलाफ मौजूद है, उनका बचना बहुत मुश्किल है। और यदि ब्लड रिपोर्ट में ये आ गया कि हाँ उनके ब्लड में कंटेंट्स भी थे, तो बताइए अरबाज खान और आर्यन खान कैसे कहेंगे कि हमने ड्रग्स नहीं ली थी। तो अभी थोड़ा इंतजार करें, अभी जल्दबाजी होगी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोर्ट भी सारे मामले को जिस देख तरह रही से है, आप जिक्र कर रहे हैं बहुत बड़ी कामयाबी है और बेशक ये आई ओपनर रहेगा बाकी लोगों के लिए। लेकिन अश्विनी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अब कैसे आगे अगर बात की जाए, आर्यन खान की बात की जाए, तो क्या कुछ आगे उसको दिक्कतें आने लगेंगी और क्या लगता है कि आगे केस किस रुख जाएगा? क्या कुछ और बड़े खुलासे होंगे? अगर इंटरनेशनल कनेक्शन जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है वो सामने आते हैं, वो प्रूफ होते हैं, तो आगे क्या कुछ जुडिशियल प्रेडिक्शंस आगे आप देख सकते हैं इस पूरे केस में? नवजोत, अभी तक जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसने रिमांड मांगी। रिमांड मांगने का मतलब ही ये होता है कि उस व्यक्ति के साथ उन तमाम जगहों पर रेड मारी जाएगी जहां जहां क्रेडिबल एविडेंसेस मिलने के, जो इनपुट के आधार पर एविडेंसेस मिलेंगे उससे रिलेटेड उन जगहों पर। तो 7 तारीख तक की जो उनको कस्टडी मिली है एनसीबी को, उसमें यही साबित होगा कि इनके नेशनली और इंटरनेशनली किससे किससे ड्रग रैकेट में इन्वॉल्वमेंट है, कहां कहां इन्वॉल्वमेंट, नंबर 1। नंबर 2, जो लॉ होता है, लॉ में जजेस अपने विजडम पर काम करते हैं। जब जजेस के सामने प्रोसिक्यूशन की थ्योरी जब एविडेंस लेकर के जाती है, वो एविडेंस अगर वो जो ऑफेंसेस लगे होते हैं वो मीट आउट नहीं होते हैं, तो जजेस अपने डिस्क्रिशन पर बेल देते हैं, या वो नहीं होता है तो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजते। फिर अपीलेट कोर्ट होती है, सेशंस कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये एक रूटीन में जो हमारे लीगल प्रोसीजर में दिया गया है। तीसरा, हमारे देश में यह भी माना जाता है नवजोत लीगली कि जब तक कोई गिल्टी प्रूव नहीं हो जाए, यानी जब तक किसी को कन्विक्शन अदालत से नहीं हो, तब तक वो सिर्फ आरोपी ही रहता है और उसके ऊपर जो है ये नहीं कहा जाता कि उसने ऐसा आरोप किया है। ये भी हमारे देश का लॉ है। अब यहाँ पर लेकिन समझना ये होगा कि एक के बाद एक, इसके पहले भी नवजोत, जरा सा हम कालांतर में जाएं
तो हम देखेंगे कि इसके पहले भी रेव पार्टीज होती थी। कई बार आप देखते होंगे कि मुंबई पुलिस ने छापा मारा, मुंबई पुलिस ने फला प्रेमाइसेस में छापा मारा, 20 लोग मिले, कभी श्रद्धा कपूर मिली, लेकिन इस लेवल पर वो नहीं पहुंचते थे क्योंकि जो उस समय, क्षमा करिएगा ये कहने के लिए कि जो प्रोसिक्यूशन के ऑफिसर्स होते थे उनका चाहे नेक्सस हो चाहे सरकार का दबाव होता था कि सेलिब्रिटीज के बच्चे हैं, इनको इनके पोजीशन से आपको कुछ नहीं दे। लेकिन पहली बार रिया चक्रवर्ती के बाद से, सुशांत सिंह राजपूत के बाद से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स ने जितना एग्रेसिव होकर काम किया है, मैं समझता हूं उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि बड़ा रैकेट, बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े तमाम लंबे लंबे हाथ जिनके हैं, बड़ी राजनीतिक रसूख जिनकी है, उनके बच्चों को पकड़ने का काम किया है और ये इसी तरह से चलता रहेगा भय पैदा करने के लिए। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब एविडेंसेस ऐसे आए जिसके मुताबिक आर्यन खान का अगर ड्रग केस में इन्वॉल्वमेंट है तो अदालतों में प्रूफ हो और टाइम बाउंड मैनर में हो, क्योंकि समय के साथ आप देखिए नवजोत, अगर 10 साल बाद इसका फैसला होगा, ट्रायल होगा, तो लोगों के दिमाग से ये जहन से निकल जाएगा कि सेलिब्रिटी का बच्चा है, इसको सजा देने से या इसको अगर सजा होती है तो समाज में मैसेज जाएगा। अब जरूरत है कि जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है वो एविडेंसेस को कोर्ट में रख के टाइम बाउंड मैनर में ट्रायल करे, फॉरेंसिक एविडेंसेस दे, चेक जो है उनके एविडेंसेस दे और इसमें जो भी पनिशमेंट होना है या उनको डिस्चार्ज होना है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, तभी समाज में एक मैसेज जाएगा। यानी अब एनसीबी के ऊपर अब जिम्मेदारी बड़ी है इसको प्रूव करने की। ये है नवजोत, बेशक जिम्मेदारी बड़ी है इसको प्रूव करने की। अश्विनी जी, मैं ये भी समझना चाहूंगी क्या कुछ पॉसिबिलिटी है, आपको क्या लगता है कि आगे जिस तरह रिमांड की बात की गई है, क्या अब आगे जमानत की राह जो है वो आसान होगी या फिर एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जाएगी और केस को जो है आड़े हाथों लिया जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की जाएगी? तो ये है नवजोत की बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। जस्टिस वेंकट चलैया ने बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया था कि कोई भी व्यक्ति जेल में ट्रायल के समय नहीं रखा जाएगा क्योंकि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, तमाम प्रेसिडेंट्स हैं। और अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कुछ दिनों भी एक सेरेमनी में ये बात कही थी। लेकिन सवाल ये है कि कितने इंटरनेशनल रैकेट्स जो इनको एक्सपोज करना है और उनको वहां की जो एजेंसी है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके पकड़ के लाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम से भी इसके कहीं ना कहीं उनकी कंपनी से, कंपनी से इसके लिंक जुड़े हुए हैं। अब एनसीबी कितने अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट करती, क्योंकि हम ये भी नहीं इग्नोर कर सकते हैं, रूल आउट कर सकते हैं कि इसमें प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा। अब कल की घटना आप लीजिए, एक पूरे 6 से 7 घंटों के लिए व्हाट्सएप और तमाम फेसबुक और तमाम चीजें जो है देश की, इंडिया की ही सिर्फ और सिर्फ इंडिया की ही डाउन रही। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें समझने की जरूरत है, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को भी समझो कि क्यों ऐसे समय पर जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, पुलिस कस्टडी में इस तरह की बातें आ रही हैं, तो ये सब चीजें समझना है कि वो एक देश के बहुत बड़े सेलिब्रिटी का बेटा है और जिसके संबंध सिर्फ इस देश में नहीं है, इस देश के बाहर भी हैं, जिसको हाफिज सईद भी प्रेस करता है कई बार, जो उसके दुबई में भी बड़े बड़े विला होते हैं, जो दुनिया भर में जिसके फैन फॉलोइंग होती है। तो ये प्रूव करना भी बड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा, बट ऑल द पावर और एनर्जी होनी चाहिए एनसीबी को कि कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर ना बने कि ये मैटर डाइल्यूट हो जाए। ये सबसे बड़ी जरूरत है। ओवर टू यू नवजोत। ठीक है अश्विनी जी, जिस तरह से आप ये बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर है, अमित जी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि लगातार ये मांग भी उठ रही है। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि सेलिब्रिटी का बेटा है तो अब एग्जाम्पल हमें सेट करना है, लेकिन एक दूसरा एंगल ये भी है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं क्योंकि सेलिब्रिटी का बेटा है इसलिए इसको इस तरह से फंसाया जा रहा है। हो सकता है इनोसेंट हो, जिस तरह से उसने दलील दी कि वो एक वहां पर गेस्ट की तरह इन्वाइट किया गया था। क्या इस एंगल पर भी बॉलीवुड का जो सपोर्ट नजर आ रहा है, क्या आप इसको इस पूरे एंगल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि अगर कोई सेलिब्रिटी का बेटा है तो उसकी वजह से उसे टारगेट किया जा रहा है। अगर हम थोड़े समय पहले जाएं तो दत्त साहब जो हैं वो बहुत ही अच्छे एक हमारे कार्य करने वाले, अच्छा कार्य करने वाले हमारे नेता रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। उनके बेटे थे संजय दत्त, जिनको कि अदालत ने पहले ही एक केस में सज़ा देके ये एक एग्जाम्पल सेट किया था कि अगर आप सेलिब्रिटी के बेटे हैं तो ऐसा आप कोई गलत काम करने के लिए आपको छूट नहीं मिली है। तो दत्त साहब ने तो कभी नहीं कहा कि मुझे टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मैं सेलिब्रिटी हूँ या मेरे बेटे को टारगेट किया जा रहा है। और संजय दत्त तो उस टाइम काफ़ी बड़े सुपरस्टार थे।
तो ये कहना तो सरासर गलत होगा कि वो शाहरुख खान के बेटे हैं इसलिए टारगेट किया जा रहा है। ठीक। दूसरा, जैसे कि जो भारतीय न्यायालय हैं, कोर्ट्स हैं, वो सबूतों पर जो है वो काम करते हैं। तो अगर सबूत उनके खिलाफ होंगे तो बाकायदा उन्हें सजा मिलेगी, अगर सबूत ही नहीं है तो सजा नहीं मिलेगी, जैसा पहले भी अश्विनी जी ने भी कहा है। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो वेदभूषण जी, लास्ट में आपसे यही समझना चाहूँगी कि लगातार ये बात कही जा रही है कि अगर हमें पूछताछ के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा, हालांकि 11 तारीख तक उन्होंने बात रिमांड मांगी थी, 7 तक उनको दी गई है, अगर पूछने का समय ही नहीं दिया जाएगा, इंटेरोगेशन की नहीं जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की नहीं जाएगी, तो इस पूरे रैकेट का भांडाफोड़ कैसे किया जाएगा? और जब मामला ये आ जाता है कि इंटरनेशनल कनेक्शंस और व्हाट्सएप की बात जो ये कही जा रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं व्हाट्सएप में, क्या इसको एविडेंस की तरह यूज़ किया जा सकता है? और क्या कुछ लगता है कि इस पूरे केस में कैसे अब इस पूरे केस को आप आगे देखते हैं? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन शुरुआत भर हुई है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जहां पर ये क्रूज जा रहा था, गोवा जा रहा था, बॉम्बे टू गोवा, और गोवा के अंदर गौरी खान का एक रिजॉर्ट है जिसका नाम बॉलीवुड प्लेनेट है। तो ये भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। वो बॉलीवुड जो प्लेनेट था उसके अंदर ये लोग रुकने वाले थे, नहीं रुकने वाले थे, क्या उसके कनेक्शन यहाँ हो सकते हैं? अभी तमाम जितने भी एक्यूज अरेस्ट किए गए हैं या इसके अंदर जो एविडेंसेज है, कुछ एविडेंसेज सर्कमस्टांशियल एविडेंसेज होती हैं जिन पर इन्वेस्टिगेशन की जानी होती है। तो अभी आपस में इन तमाम को बैठाया जाएगा, आमने सामने पूछताछ की जाएगी, जिससे कि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके कि क्या रीजन थे, क्या उसके पीछे बात थी, कि क्यों इस तरह से उनको गेस्ट के तौर पर बैठाया गया, या उनका कोई एक्टिव रोल है। ये तमाम चीजें अभी आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएंगी और सबके सामने आएंगी। और पुलिस की और एनसीबी की जिम्मेदारी कोर्ट के प्रति होती है। कोर्ट को उनको बियॉन्ड डाउट प्रूव करना होगा कि जो ये मिस्टर खान थे या जो इनके और साथी थे, इनकी क्या क्या लायबिलिटी थी, क्या क्या जिम्मेदारी थी, क्या बेशक वेदभूषण जी, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है। और लगातार जिस तरह से अमित जी कह रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठता है कि पेरेंट्स किस तरह से आगे बच्चों की परवरिश करते हैं। वेदभूषण जी, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। अश्विनी जी, धन्यवाद तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अमित जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब मुद्दा ये है कि अब बड़ा टाइम आ गया है, ये पेरेंट्स को समझना होगा कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, उनको समय देना होगा। सिर्फ स्कूल देखने के लिए बच्चों को भी ये समझना होगा कि ड्रग्स का सेवन ना करें। इस खास पेशकश में इतना ही। सहारा।